गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्यूटर मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी हम कंप्लीट कर चुके हैं। द नेक्स्ट इज सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी होती क्या है और इनका कहाँ यूज़ होता है। सेकेंडरी मेमोरी सीपीयू के बाहर होती है, इसलिए इसे बाह्य या ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी बहुत महंगी होने तथा बिजली बंद कर देने पर उसमें रखी अधिकतर इंफॉर्मेशन नष्ट हो जाने के कारण न तो हम उसे इच्छानुसार पढ़ सकते हैं और न ही हम उसमें कोई इन्फॉर्मेशन स्थायी रूप से स्टोर कर सकते हैं, इसलिए हमें सहायक मेमोरी का उपयोग करना पड़ता है। सेकेंडरी मेमोरी में जो हम इंफॉर्मेशन देते हैं वो लंबे समय तक स्टोर रहती है। द नेक्स्ट इज, इसमें एक ही कमी है कि इन माध्यमों में डेटा को लिखने अर्थात स्टोर करने तथा पढ़ने अर्थात प्राप्त करने में बहुत समय लगता है। जो इन्फॉर्मेशन हम देते हैं उसे स्टोर करने के लिए पढ़ने में बहुत समय लगता है। द नेक्स्ट इज, कुछ मुख्य सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस निम्न है। द फर्स्ट इज मैग्नेटिक स्टोरेज, हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ये मैग्नेटिक स्टोरेज है। द नेक्स्ट इज ऑप्टिकल स्टोरेज, सीडी, डीवीडी, ब्लूरे डिस्क, ये ऑप्टिकल स्टोरेज है। द नेक्स्ट इज सॉलिड स्टेट स्टोरेज, पेन, फ्लैश ड्राइव और मेमोरी कार्ड, ये सॉलिड स्टेट स्टोरेज है। द नेक्स्ट इज हार्ड डिस्क ड्राइव, एचडीडी। हार्ड डिस्क ड्राइव को फिक्स डिस्क भी कहा जाता है। इसकी गति 3600 चक्र प्रति मिनट होती है। ये कई आकारों में और क्षमताओं में मिलती है, लेकिन इसकी बनावट तथा कार्यप्रणाली लगभग एक ही होती है। हार्ड डिस्क ड्राइव की स्पीड 3600 चक्र प्रति मिनट होती है और ये कई आकारों में और क्षमताओं में मिलती है। द नेक्स्ट इज, इसमें एक स्पिंडल शामिल होता है जो नॉन मैग्नेटिक फ्लैट सर्कुलर डिस्क को रखता है, जिसे प्लेटर्स भी कहते हैं। द नेक्स्ट इज, प्रत्येक प्लेटर के लिए दो रीड राइट हेड की आवश्यकता होती है जो प्लेटर को सूचना को पढ़ने के लिए लिखने के लिए उपयोग किए जाते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव ऐसी दिखाई देती है। ट्रैक और सोर्सेज इंपॉर्टेंट रोल है। सूचना बैंड में रिकॉर्ड की जाती है। सूचना के प्रत्येक बैंड को ट्रैक कहा जाता है। प्रत्येक प्लेटर के पास समान नंबर के ट्रैक होते हैं तथा ट्रैक स्थान जो सभी प्लेटर को आर पार काट देता है सिलेंडर कहलाता है। ट्रैक 0 से सबसे भीतरी ट्रैक होता है। ट्रैक को पाई गई आकार वाले वर्गों में विभाजित किया जाता है जिन्हें सेक्टर कहा जाता है। द सेक्टर इज दिस, इसकी कैलकुलेशन सेक्टर कई आकार वाले वर्गों में विभाजित होता है। द नेक्स्ट इज फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क एक वृत्ताकार डिस्क होती है जिसके दोनों ओर एक चुंबकीय पदार्थ का लेप चढ़ा होता है। यह एक प्लास्टिक के चौकोर कवर में सुरक्षित रहती है जिसके भीतर फ्लॉपी की सफाई करने वाली मुलायम लाइनें होती है। फ्लॉपी डिस्क को डिस्केटी फ्लॉपी या केवल डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। यह 3 आकार में उपलब्ध होती है। द फर्स्ट इज 8 इंच, द सेकेंड इज 5 सही 1/4 इंच, तीसरी है 3 सही 1/2 इंच। ये फ्लॉपी डिस्क की 3 साइज है। द नेक्स्ट इज, फ्लॉपी डिस्क कोई सूचना लिखने उसे पढ़ने के लिए विशेष उपकरण की आवश्यकता होती है जिसे फ्लॉपी डिस्क ड्राइव कहा जाता है। फ्लॉपी डिस्क एक वृत्ताकार डिस्क होती है जिसके दोनों ओर एक चुंबकीय पदार्थ का लेप और फ्लॉपी डिस्क प्लास्टिक के चौकोर कवर में सुरक्षित रहता है। एंड नेक्स्ट इज मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप ये फाइलों का बैकअप लेने के लिए बहुत सुरक्षित होता है और सस्ते साधन माने जाते हैं। चुंबकीय टेप काफ़ी धीमा होता है क्योंकि यह एक क्रमिक माध्यम है। इसका अर्थ यह है कि इसमें डेटा लिखने या पढ़ने का कार्य एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्रम से किया जा सकता है। हम बीच से लिखना पढ़ना शुरू नहीं कर सकते। मैग्नेटिक टेप ये फाइलों का बैकअप लेने के लिए एक सुरक्षित और सस्ता साधन माना जाता है। चुंबकीय टेप काफ़ी धीमा भी होता है एंड इसमें एक सिक्वेंशली माध्यम होता है जो एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाया जाता है। द नेक्स्ट इज मैग्नेटिक टेप पर डेटा पढ़ने
व लिखने का कार्य एक उपकरण के माध्यम से किया जाता है जिसे टेप ड्राइवर कहते हैं। मैग्नीटेप पर डेटा को पढ़ने व लिखने का कार्य एक उपकरण के माध्यम से किया जाता है और उस उपकरण को टेप ड्राइव कहते हैं। द नेक्स्ट इज कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी। कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी एक विशेष प्रकार की डिस्क होती है जिस पर डेटा प्राय एक बार ही लिखा जाता है और फिर उसे कितनी बार भी पढ़ सकते हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क एक प्रकार की रीड ओनली मेमोरी है। इसमें ऐसी सूचनाएं स्टोर की जाती है जो स्थायी प्रकृति की हो तथा जिसकी आवश्यकता बार बार पड़ती हो। कॉम्पैक्ट डिस्क पर एक बार ही इंफॉर्मेशन को लिखा जा सकता है और जब भी इस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होगी स्थायी रूप से उसकी बार बार आवश्यकता पड़ सकती है। सीडी 3 भागों में विभाजित की जाती है। द फर्स्ट इज सीडी रोम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, सीडी आर कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, सीडी RW कॉम्पैक्ट डिस्क रीडाइबल। द नेक्स्ट इज डिजिटल वीडियो डिस्क DVD। डिजिटल वीडियो डिस्क DVD CD का एक अन्य विकसित रूप है। इसकी स्टोरेज क्षमता 2 गीगाबाइट या अधिक भी हो सकती है। इस पर डेटा लिखने उसे पढ़ने के लिए एक विशेष ड्राइव होती है जिसे DVD ड्राइव कहते हैं। इसे डिजिटल वर्सटाइल डिस्क के रूप से भी जाना जाता है। इसका मुख्य उपयोग वीडियो और डेटा का स्टोरेज करना है। डिजिटल वीडियो डिस्क का आकार कॉम्पैक्ट डिस्क के CD के समान ही होता है, लेकिन ये 6 गुना अधिक डेटा स्टोर कर सकती है। DVD देखने में ही एक CD की तरह है, लेकिन इसकी क्षमता 2 गीगाबाइट होती है। DVD को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। DVD रोम डिजिटल वीडियो डिस्क रीड ओनली मेमोरी, DVD आर डिजिटल वीडियो डिस्क रिकॉर्डेबल, DVD RW डिजिटल वीडियो डिस्क रीराइटेबल। द सिक्स इज ब्लू-रे डिस्क। ब्लू-रे डिस्क BD यह एक ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज माध्यम है जिसे मानक DVD प्रारूप का स्थान लेने के लिए बनाया गया है। ब्लू-रे डिस्क का नाम इसे पढ़ने में प्रयुक्त नीली बैंगनी ब्लू वायलेट लेजर से लिया गया है। मुख्य रूप से इसका प्रयोग उच्च परिभाषा वाले वीडियो हाई डिफेंस वीडियोस, प्लेस्टेशन 3 वीडियो गेम्स स्टोर करने के लिए किया जाता है। ब्लू-रे डिस्क ये एक ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज माध्यम है और ये इसका मानक DVD के जैसा ही है। पढ़ने में नीली बैंगनी लेजर से प्रयोग किया जाता है। द नेक्स्ट इज ब्लू-रे डिस्क का उपयोग हाई डिफेंस वीडियो, उच्च परिभाषा वाली वीडियो के लिए, प्लेस्टेशन 3 और वीडियो गेम्स के स्टोर करने के लिए किया जाता है। ये 3 प्रकार की होती है। ये 4 प्रकार की होती है। BD रोम केवल पढ़ने के लिए, BD आर रिकॉर्डेबल, BD RW रीराइटेबल एंड BD RE रीराइटेबल। द नेक्स्ट इज पेन थंब फ्लैश ड्राइव PD। ये पेन के आकार की इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है जिसे प्लग एंड प्ले डिवाइस की तरह USB पोर्ट में लगाकर डेटा स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह एक स्थायी या नॉन वर्टाइल सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण है जिसमें विद्युत सप्लाई ऑफ होने पर भी डेटा स्टोर रहता है। इसका आकार इतना छोटा होता है कि इससे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता है। यह एक रीराइटेबल मेमोरी है क्योंकि इसमें पुराने डेटा को डिलीट करके नया डेटा स्टोर किया जा सकता है। फ्लैश ड्राइव PD ये USB पोर्ट में लगाकर डेटा स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये स्थायी और नॉन वर्टाइल सेकेंडरी मेमोरी है। विद्युत सप्लाई होने पर भी इसमें डेटा स्टोर रहता है और ये इतना इजी है कि ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक आराम से ले जाया जा सकता है। और ये एक रीराइटेबल मेमोरी भी है जिसे पुराने डेटा को स्टोर करके नया डेटा इसमें स्टोर कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड एक चिप आकार के डेटा स्टोरिंग डिवाइस है जिसमें डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ये सामान्य कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में से उपयोग किए जाते हैं जिसमें डिजिटल कैमरा, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप शामिल है। वे छोटे, पुनः रिकॉर्ड करने योग्य, पोर्टेबल और बहुत हल्के होते हैं। मेमोरी कार्ड एक चिप के जैसा होता है एंड इसमें डेटा को स्टोर कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में जैसे कि डिजिटल कैमरा, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप
इसके एग्जांपल्स हैं जहाँ पे ये मेमोरी कार्ड यूज किया जाता है और इनमें डेटा स्टोर कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज मेमोरी की इकाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एक नंबर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एक बाइट बराबर बाइनरी डिजिटल 0 या 1। 4 बाइट बिट्स बराबर एक निबल एंड 8 बिट्स बराबर एक बाइट। 124 बाइट्स बराबर 1 KB। 124 किलोबाइट बराबर 1 MB। 124 मेगाबाइट बराबर 1 GB। 124 गीगाबाइट बराबर 1 TB। 124 टेराबाइट बराबर 1 PB। 124 पेटाबाइट बराबर 1 EB। 124 एक्साबाइट बराबर 1 जेटाबाइट ZB। 124 जेटाबाइट बराबर 1 योटाबाइट YB। और 124 योटाबाइट बराबर 1 ब्रोटोबाइट। 124 ब्रोंटोबाइट बराबर 1 जियोबाइट। सो बिट सबसे छोटी मेमोरी इकाई है एंड जियोबाइट सबसे बड़ी मेमोरी इकाई है। सो इन दिस वीडियो में हमने पढ़ा सेकेंडरी मेमोरी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग। थैंक यू। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।